बिटकॉइन के प्राइस में हमें एक बहुत बड़ा डंप देखने मिला है। बिटकॉइन ने यहां पे $15,500 का एक बॉटम बनाया। ये पूरी सिचुएशन यहां पे मार्केट में क्यों क्रिएट हुई, क्यों यहां पे बिटकॉइन के प्राइस में इतना बड़ा डंप देखने मिला, एट द सेम टाइम बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स में क्यों इतने बड़े बड़े डंप्स देखने मिले, के बारे में आज के वीडियो में डिस्कस करने। साथ में यहां पे आज शाम 6 बजे यूएस का इन्फ्लेशन डेटा रिलीज होने वाला है। अगर यहां पे क्या इन्फ्लेशन डेटा की वैल्यू होनी चाहिए जो अगर यहां पे आता है मार्केट में एक पंप देखने मिले, या फिर क्या यहां पे इन्फ्लेशन डेटा की वैल्यू होनी चाहिए जो यहां पे अगर आता है तो मार्केट में डंप देखने मिले, उसके बारे में आज के वीडियो में डिटेल में बात करने वाले। बहुत ज्यादा क्रिटिकल आज का वीडियो रहने वाला है। यहां पे सारी चीजों को समझिए, बिकॉज आपको यहां पे पता होगा मैं जिन जिन चीजों के बारे में यहां पे आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए, एफटीएक्स एफटीटी टोकन बहुत बड़ा डंप आया। मैंने डंप आने से 24 आवर्स पहले आपके साथ ये वीडियो शेयर किया। हर कोई बता देगा कि भाई डंप आ गया, ये हो गया, वो हो गया, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, डंप आने से पहले जो आपको बता दे कि भाई डंप आने वाला है। काफी सारे लोगों ने यहां पे एफटीटी से एक बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट, जो इसका प्रूफ मैं आपको यहां पे दिखाऊंगा। साथ में कल हमने एक वीडियो अपलोड किया था, देखिए वर्स्ट येट टू कम, और ज्यादा डंप आएगा, राइट। और बाकी सारे ऑल्ट कॉइन्स में एक बहुत बड़ा डंप देखने मिला। सबसे पहले यहां पे रीजन समझते कि ये डंप यहां पे क्यों आया। पहले मैं यहां पे आपके साथ बात करूंगा, शॉर्ट में बताऊंगा, राइट, बहुत ज्यादा सिंपल वर्ड्स में बताऊंगा। उसके बाद हम लोग यहां पे डिस्कस करेंगे आज शाम को 6 बजे क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम बन जाता है, क्यों यहां पे मार्केट में एक मेजर मूव आ सकता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्यों यहां पे पॉसिबिलिटी बन जाती है कि बिटकॉइन का प्राइस यहां पे $12,000 तक जा सकता है, उसके बारे में यहां पे बात करेंगे। और उसके बाद बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस भी देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। सबसे पहली चीज समझने वाली क्या है, यहां पे सबसे पहले ये शुरुआत कैसे हुई, यहां पे कॉइनडेस्क की तरफ से, राइट। कॉइनडेस्क का जो आर्टिकल है वो क्या बताता है कि यहां पे जो एफटीएक्स एक्सचेंज है, मैं यहां पे लिख के एफटीएक्स एक्सचेंज या फिर जो आलामेदा कंपनी है, राइट, ये कंपनी के पास यहां पे दो चीजों के बारे में बात की थी। एक थी एसेट, कल के वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया है। दूसरा यहां पे था लायबिलिटी, राइट। कॉइनडेस्क में के आर्टिकल में ये बोला गया था कि इनके पास यहां पे $14.6 बिलियन की एसेट है, लायबिलिटी इनके पास $7.4 बिलियन की है। तो यहां पे डेफिनेटली इनके पास एसेट ज्यादा थी, बट जो एसेट ये लोग होल्ड करते थे वो यहां पे क्रिप्टो में होल्ड करते थे। क्रिप्टो में भी ऐसा नहीं कि ये लोग बिटकॉइन या फिर इथेरियम में होल्ड करते थे, बट ये लोग यहां पे होल्ड करते थे सबसे पहले एफटीटी टोकन, सबसे ज्यादा इनके पास थे। उसके बाद इनके पास क्या था, सोलाना था। उसके बाद इनके पास बाकी सारे काफी सारे छोटे छोटे टोकन्स थे। ये एफटीटी, सोल, ये तो सारे छोटे टोकन्स है। अगर ये आधे भी हो जाते, इसके 50% हो जाते, 14.6 बिलियन का 50% यहाँ पे 7.3 बिलियन होता है, राइट। इनकी यहाँ पे क्या लायबिलिटी बढ़ जाती कंपेयर टू एसेट, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं इस कंपनी का यहाँ पे दिवालिया निकल जाता। और इस चीज के बारे में यहाँ पे कॉइनडेस्क ने पहले ही अपडेट कर दिया था। अब यहाँ पे जैसे ही कॉइनडेस्क की न्यूज आई, यहाँ पे बाइनेंस के सीईओ सीजी, राइट, सीजी ने अपने ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया कि भाई यहाँ पे एफटीएक्स जो एक्सचेंज है उसकी ये हालत यहाँ पे, राइट। कभी भी एफटीएक्स एक्सचेंज यहाँ पे दिवालिया हो सकती है, कभी भी यहाँ पे एफटीएक्स एक्सचेंज का दिवालिया निकल सकता है। क्यों? बिकॉज अगर यहाँ पे एफटीटी टोकन डंप होता है या फिर सोलाना डंप होता है, तब यहाँ पे इसका दिवालिया निकल जाएगा। अब यहाँ पे बाइनेंस के जो सीईओ है सीजी, उन्होंने यहाँ पे क्या डिसीजन दिया, उन्होंने यहाँ पे बोला कि जो बाइनेंस एक्सचेंज है, राइट, बाइनेंस एक्सचेंज के पास भी कुछ एफटीटी टोकन्स पड़े हुए हैं। अब बाइनेंस जो है वो तो अलग एक्सचेंज है, वो लोग तो अपनी यहाँ पे सिक्योरिटी बना के रखेंगे, वो तो अपने आप को सफू बना के रखेंगे, राइट। तो अब उन्होंने क्या बोला, हमारे पास जितने भी एफटीटी टोकन्स है, बिकॉज एफटीटी टोकन एफटीएक्स एक्सचेंज के नेटिव टोकन्स है, राइट। बाइनेंस के सीईओ सीजी ने क्या बोला कि भाई हम लोग यहाँ पे सारे अपने जो कितने एफटीटी टोकन्स थे, यहाँ पे $2.1 बिलियन के इनके पास एफटीटी टोकन्स थे। तो यहाँ पे सीजी ने एक ट्वीट डाल दी कि भाई हम लोग यहाँ पे बाइनेंस ये सारे जो 2.1 बिलियन के एफटीटी टोकन्स थे सारे यहाँ पे सेल कर देंगे। उसकी वजह से क्या हुआ, मार्केट में यहाँ पे इतना ज्यादा पैनिक बढ़ गया कि यहाँ पे एफटीटी टोकन में एक बहुत बड़ा $22 पे था, $22 से आप समझो $2 तक आ गया, राइट। बहुत बड़ा डंप देखने मिला। उसके बाद उसी रात यहाँ पे बाइनेंस के सीईओ जो है सीजी, उन्होंने क्या अनाउंसमेंट किया, अब यहाँ पे शायद बाइनेंस जो है वो यहाँ पे देखिए उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने यहाँ पे
एक वर्ड है जिसका आप यहां पे समझ सकते हो, LOI, राइट। LOI का मतलब होता है यहां पे लेटर ऑफ इंटेंट। बाइनेंस के सीईओ ने क्या बोला, हम यहां पे FTX एक्सचेंज को यहां पे एक्वायर कर सकते। लेकिन आप समझो, उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं एक्वायर कर लूंगा, उन्होंने ये बोला कि हम एक्वायर कर सकते हैं, जिसका यहां पे LOI लेटर ऑफ इंटेंट उन्होंने साइन किया। बट ये लोग एक्वायर कब करेंगे, जब यहां पे FTX एक्सचेंज की जो सारी रिकॉर्ड बुक्स होती है में अगर सारा जो हिसाब है वो हिसाब अगर क्लियर होगा तभी तो ये लोग यहां पे एक्वायर करेंगे, राइट। 24 घंटे लगे, 24 आवर्स के बाद यहां पे बाइनेंस के सीईओ CZ ने ये अनाउंसमेंट किया। अब यहां पे बाइनेंस अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज यहां पे इनका हिसाब क्लियर नहीं था, काफी सारे गवर्नमेंट, US गवर्नमेंट यहां पे इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन, SEC का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है FTX एक्सचेंज पे। कोई भी यहां पे बड़ी कंपनी होती है वो यहां पे ऐसी झंझट वाली कंपनी को तो एक्वायर नहीं करेगी। तो यहां पे FTX एक्सचेंज, बाइनेंस के सीईओ ने मना कर दिया, हम यहां पे FTX एक्सचेंज को एक्वायर नहीं करेंगे। इसकी वजह से क्लियरली हमने एक चीज देखी, FTT टोकन में हमें एक बहुत बड़ा डंप देखने मिला, राइट। FTT टोकन तो डेफिनेटली यहां पे डंप हुआ, बट एट द सेम टाइम यहां पे बिटकॉइन का प्राइस भी डंप हुआ और हमें यहां पे $15,500 के आसपास हमें यहां पे एक इसका बिटकॉइन का यहां पे बॉटम देखने मिला। अगर इसके बारे में आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, डिटेल में जानना है, तो मैंने यहां पे 2 वीडियो, एक तो क्रैश से पहले CZ सेलिंग एवरीथिंग, राइट, कुछ भी डंप नहीं हुआ था, डंप से पहले मैंने आपके साथ यहां पे ये वीडियो अपलोड किया था कि भाई डंप आने वाला है। कल के दिन पूरी जो कहानी हुई उसके बारे में डिस्कस किया था। तो अगर आप चाहो तो डेफिनेटली ये 2 वीडियोस देख सकते हो। अब हम लोग बात करने वाले हैं आज शाम, देखिए यहां पे टाइम लिख के दिखा देता हूं, जो है 6 PM, राइट, इंडिया का टाइम पे यहां पे आज US का इन्फ्लेशन डेटा रिलीज होने वाला है। इस चीज को क्या समझ, देखिए यहां पे कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सिंप्लीफाइड मैनर में यहां पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। अब जब यहां पे US का इन्फ्लेशन डेटा आज शाम 6 बजे आएगा, यहां पे क्या देखना है, देखिए 2 चीजों के बारे में हमें ध्यान रखना है। यहां पे कितना आ सकता है, तो हम करंटली अभी देख रहे हैं कि करंटली यहां पे 8% या फिर 8.1%, यहां पे लिख के दिखा देता हूं, 8% या फिर 8.1%। ये चीज क्या है, इस चीज का मतलब ये होता है कि महंगाई, राइट, महंगाई कितनी बढ़ती है। अगर फॉर एग्जांपल अगर 8% आया, उसका सिंपल मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो वो यहां पे 108 रुपए की हो जाएगी, राइट। इन्फ्लेशन का मतलब यहां पे 8% इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, महंगाई 8% बढ़ जाएगी, बहुत सिंपल मीनिंग है, राइट। अब यहां पे लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि महंगाई यहां पे 8% या फिर यहां पे 8.1% बढ़ सकती है। लास्ट मंथ हमने क्या देखा था, लास्ट मंथ का यहां पे डेटा सजेस्ट कर रहा है कि हमने यहां पे महंगाई 8.2, राइट, लास्ट मंथ का जो डेटा आया था वो था 8.2%। एक और चीज यहां पे देखने मिल रही है कि ये जो जून का मंथ था, राइट, जून के मंथ पे इन्फ्लेशन पीक पे था। इन्फ्लेशन यहां पे जून के मंथ पे 9.1% था। उसके बाद क्या हुआ, 8.5, 8.3, 8.2। तो कंटिन्यूअसली आप देख सकते हो कि इन्फ्लेशन का डेटा नीचे है, इन्फ्लेशन यहां पे महंगाई कम होते जा रही है। तो एक सिंपल चीज समझो, जब महंगाई कम होती है लोग सस्ते में चीजें ले सकते हैं, राइट। जब लोग सस्ते में चीजें ले सकते हैं, जब यहाँ पे लोगों को एक्सपेक्टेशन से सस्ते में चीज मिलती है, तो लोगों के पास एक्स्ट्रा पैसा बचता है। वो एक्स्ट्रा पैसा लोग कहाँ पे लगाते हैं, चाहे वो क्रिप्टो मार्केट हो, स्टॉक मार्केट हो, या फिर कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, राइट। सिंपल चीज समझनी है, अगर यहाँ पे इन्फ्लेशन कम होता है, महंगाई कम होती है, महंगाई कम होती है तो क्या होगा, लोग इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो भी कॉइन्स है उनके प्राइस या फिर स्टॉक्स है उनके प्राइस में हमें इंक्रीमेंट देखने मिलेगा या फिर पंप देखने मिलेगा। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर इन्फ्लेशन यहाँ पे 8% आता है या फिर 8.1% आता है, जो हम सब लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तब यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस स्टेबल रहेगा, राइट। बिटकॉइन के प्राइस में कोई भी मूवमेंट देखने नहीं मिलेगा। लेकिन एक चीज समझनी है, हमारे एक्सपेक्टेशन से अगर महंगाई ज्यादा आती है, मतलब 8 या 8.1% से ज्यादा, फॉर एग्जांपल 8.2% आती है, तब क्या होगा, तब यहां पे बिटकॉइन के प्राइस में, क्योंकि महंगाई बढ़ गई, लोग अपना पैसा निकाल लेते हैं, राइट। महंगाई बढ़ जाए, लोग पैसा निकाल लेते हैं, क्या होगा, मार्केट में एक डंप देखने मिल सकता है। बट एक चीज ध्यान रखनी है, अगर इन्फ्लेशन हमारे एक्सपेक्टेशन से कम है, एक्सपेक्टेशन कितना, 8.1 या फिर 8, राइट, अगर यहां पे फॉर एग्जांपल 7.9% इन्फ्लेशन आता है, हमारे एक्सपेक्टेशन से कम आता है, तब क्या होगा, यहां पे बिटकॉइन के प्राइस में, पूरी क्रिप्टो मार्केट में हमें एक पंप देखना। महंगाई कम तो लोग ज्यादा इन्वेस्ट, लोगों के पास ज्यादा पैसा होगा, लोग ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे एक पंप देखने मिल सकता है। तो इस चीज का आपको यहाँ पे क्लियरली ध्यान रखना है।
आज शाम 6 बजे, राइट, यहां पे वापस लिख के दिखा देता हूं, 6 PM इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे ही 6 बजे अपडेट आएगी, सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम, ट्विटर पे मैं यहाँ पे अपडेट करूंगा। यहाँ पे हमारा टेलीग्राम चैनल है जो है क्रिप्टो किंग केयूर, डेफिनेटली यहाँ पे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, राइट। तुरंत ही एग्जैक्टली 6 बजे यहाँ पे आपको अपडेट मिल जाएगी। यहाँ पे बिटकॉइन का जो टेक्निकल एनालिसिस है उसको देख लेते। दिस इज द चार्ट ऑफ बिटकॉइन, राइट, यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड दिस इज इन अ डेली टाइम फ्रेम, राइट, मतलब यहाँ पे एक कैंडल का मीनिंग होता है एक दिन। अब यहाँ पे क्या, अगर आप यहाँ पे नीचे RSI में देखते हो, यहाँ पे आपको सिंपल देखने मिलेगा RSI, यहाँ पे फेब्रुवरी देखिए, फेब्रुवरी 2022 से RSI की वैल्यू यहाँ पे ऊपर 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 एक सपोर्ट लाइन के ऊपर यहाँ पे चल रही थी, लेकिन एग्जैक्टली एक पॉइंट पे देखिए, जैसे ही RSI ने यहाँ पे सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया, आप देख सकते हो बिटकॉइन के प्राइस में एक बहुत बड़ा डंप देखने में। उसके बाद यहाँ पे मई महीने से आप देखो, मई महीने RSI की वैल्यू जैसे ही यहाँ पे ओवरसोल्ड, मतलब 30 से नीचे चली गई, उसके बाद यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन पे मूव कर रही थी। जैसे ही यहाँ पे उसने सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया, क्या हुआ, बिटकॉइन में एक बहुत बड़ा डंप देखने मिला। उसके बाद जुलाई के आसपास क्या हुआ, जून 15 से बिटकॉइन का प्राइस वापस यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन RSI में बना रही है। जैसे ही यहाँ पे आप देखो ब्रेक किया, बिटकॉइन के प्राइस में एक बहुत बड़ा डंप देखने मिला। उसके बाद सितंबर से वापस वही चीज हो रही थी कि भाई बिटकॉइन का प्राइस यहाँ पे RSI के ऊपर मूव कर रहा था। इसके बारे में मैंने डिस्कस किया था, सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया, क्या हुआ, बिटकॉइन के प्राइस में यहाँ पे एक बहुत बड़ा डंप देखने मिला। अब यहाँ पे RSI की वैल्यू वापस यहाँ पे ओवरसोल्ड जोन में आ चुकी है। इस चीज के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब सपोर्ट कौन से बन जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं। ये भी वापस यहाँ पे बिटकॉइन का चार्ट है, राइट। यहाँ पे क्या हमें देखने मिल रहा है, अगर आप इस चार्ट में देखो, यहाँ पे हमने कंसीडर किया है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसके बारे में मैंने बात की थी कि यहाँ पे जब बिटकॉइन का प्राइस अराउंड 3.3 के $3,300 पे था, कब, यहाँ पे 2020 के आसपास, वहां से लेके बिटकॉइन का जो हाई बना था $69,000, वहां तक हमने एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट कंसीडर किया। अब यहाँ पे क्या देखने मिल रहा है, फिबोनाची का एक मेजर लेवल है जो यहाँ पे आ रहा है $16,400, राइट। दिस इज एक्टिंग एज अ वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट फॉर नाउ। लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे समझनी है, आज शाम 6 बजे, राइट, जैसे ही यहाँ पे इन्फ्लेशन डेटा आता है, इन्फ्लेशन डेटा अगर 8.1 से ज्यादा हुआ, तब क्या होगा, यहाँ पे इस सपोर्ट को ब्रेक कर सकता है। हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या बन जाता है, अराउंड $12,000, जो यहाँ पे $11,600 के आसपास आ रहे हैं, राइट। वो भी मैं यहाँ पे आपको लिख के दिया, $11,600, राइट। यहां तक अगर इसको ब्रेक करता है, $16,400 को अगर बिटकॉइन का प्राइस ब्रेक करता है, देन द नेक्स्ट टारगेट इज $11,600। बाकी जो भी अपडेट्स आती है, आज शाम को 6 बजे मैं आपको यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे सबसे पहले अपडेट करूंगा, राइट। डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर सकते हो। और दोस्तों, आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज का वीडियो पसंद आया, मैं जो यहाँ पे एनर्जी पुट करता हूँ आपके लिए, वो आपको पसंद आती है, डेफिनेटली वीडियो को एक लाइक कीजिए, मेरा मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ता है। ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डंप से पहले बता देता हूं कि यहाँ पे डंप आ सकता है मार्केट में, जिससे आप यहाँ पे शॉर्ट कर पाओ, राइट। मेरा मोटिवेशन यहाँ पे बढ़ता है। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब के बाजू में आपको बेल आइकन भी मिल जाता है, वो भी प्रेस कर दीजिए। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू, जय हिंद।